अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन इस वक्त ओपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ से करीबी राब्ते में रहे और अब ओपोजिशन के तर्जुमान बन गए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के इल्जामात, कहा शाहिद खाकान एंड कंपनी इलेक्शन इस्लाहत को मुतनाज़ा बना रही है। बाबर अवान ने कहा ओपोजिशन इंतखाबी इस्लाहत की दुश्मन है। इंतखाबी इस्लाहत तरमीमी बिल 8 माह पहले पेश किया गया, लेकिन ओपोजिशन ने एक तजवीज़ नहीं दी। सेनेट पार्लिमानी कमेटी में वोटिंग मुस्तरद करते हैं। ओपोजिशन को किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। हुकूमत इलेक्शन को मुतनाज़ बना चुकी है। इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर उल्टे सीधे कानून बनाए जाते हैं। हुकूमत की कोशिश है इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं हुकूमत करवाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 80% धांधली इंतखाबात से कबल होती है। हुकूमत को एहसास हो गया है कि ये धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा। इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत तबाह करने का बाइस है। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। वजीर रेलवे आजम सऊदी के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात और शदीद तनकीद। कायम कमेटी के इजलास में कहा इलेक्शन कमीशन की वजह से ही इंतखाबात पर एतबार नहीं किया जाता। आजम सऊदी के बयान पर इलेक्शन कमीशन हुकाम का इजलास से वॉकआउट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। साबित हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठने वाले तकनीकी सवालात का हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज बोली हमने इदारों पर नहीं सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की है। हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात पर तशवीश का इजहार। शहरी रहमान ने कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिससे तहरीक इंसाफ का ज़ेली दफ्तर नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा हुकूमत का एक आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम शर्मनाक है, जिसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। मुल्क में अमन खराब करने की साजिशें नाकाम बनाई जाएंगी। पाक फौज कश्मीरी अवाम के साथ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल, एहतियाती इक़दामात का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में फौज के किरदार की तारीफ। कहा पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए कोशा है। कश्मीर की आज़ादी के लिए सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद और कुर्बानियों पर खराज तहसीन। पाकिस्तान और स्पेन के मकासद यकसा हैं। दोनों मुल्क अमन के ख्वाहां हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की स्पेन के मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान में इंसानी बहरान दुनिया के मफाद में नहीं। हिस्पानवी वजीर खारजा ने कहा अफगानों को मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अफगानिस्तान समेत दुनिया में कहीं भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में हंगामा आराई। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। कबायली अजला में नर्सिस की भर्ती से मुताल्लिक तहरीक अल्तवा पर अपोजिशन और हुकूमत के अरकान के दरमियान तल्ख कलामी। ANP के निसार मोहम्मद और हुकूमती रुकन कामरान बंगश उलझ पड़े। एक दूसरे के लिए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.38 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेक में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफी कीमतों का इत्तलाक सिर्फ सितंबर के महीने के बिलों पर होगा।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश की तबाही। मुख्तलिफ इलाकों में अंडरपासेस और सड़कें डूब गईं। गली महलों में पानी जमा। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। फीडर स्ट्रिप करने से मुतादिद इलाकों की बिजली गायब। काहना में मकान की छत गिर गई। हादसे में 8 माह का बच्चा जाँ बहक। रावलपिंडी में बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद। रेस्क्यू अलर्ट जारी। वासा की नशेबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बारिश का सिस्टम कराची की जानिब बढ़ रहा है। 1 से 2 घंटे में मुख्तलिफ इलाकों में तेज और दरमियानी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज का कहना है 16 सितंबर को मानसून का नया स्पेल कराची में दाखिल होने का इम्कान है। सिस्टम के बायस 2 रोज तक बारिशें होंगी। कराची समेत सिंध में जुमे को सेफ डे। लॉकडाउन खत्म। मार्केटें और तिजारती मराकज खुल गए। पंजाब हुकूमत का स्कूलों की छुट्टियां 15 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ट्वीट में कहा कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र स्कूल बंद करने का फैसला किया। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 3689 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 26,580। गुज़िश्ता रोज 61,128 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 6% रही। हैदराबाद के MSI अस्पताल के डॉक्टर अजीज कुरैशी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। 5 करोड़ अफराद को 1 डोज लग चुकी है। सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट। कहा रवां साल के अख्ताम तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। वैक्सीनेशन का हदफ न सिर्फ मुकम्मल करेंगे बल्कि उसे अबूर करेंगे। सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफजई को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और लीगी रहनुमा आमिर मुकाम समेत दीगर सियासी मजहबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफजई तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा था। हेडलाइंस आपने जान ली। अहम खबर से आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर हेडक्वार्टर कॉन्फ्रेंस हुई है। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में फ़ौज के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि बॉर्डर मैनेजमेंट से नकलो हरकत सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में है। पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन के लिए कोशा है। अपडेट से आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में पाक अफगान सरहदी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR का बताना है कि आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में फौज के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट से नकलो हरकत सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में है। पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन के लिए कोशा है। आज आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए। अब वेलकम बैक। सेनेट पार्लिमानी उमूर कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर आजम स्वाति के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम एहतजाजन वॉकआउट कर गए। सेनेटर ताज हैदर की ज़ेर सदारत इजलास में आजम स्वाति ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लिमान का मजाक बना रहा है। उसने पैसे पकड़े हुए हैं। आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए। आइनी तरमीम करके आम इंतखाबात करवाने के अख्तियार हुकूमत वक्त को देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन माजी के इंतखाबात में धांधली करवाता रहा है। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत को तबाह करने का बायस है। ऐसे इदारों को आग लगा दें। सेनेट पार्लिमानी उमूर कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर आजम स्वाति के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम एहतजाजन वॉकआउट कर गए। सेनेटर ताज हैदर की ज़ेर सदारत इजलास जारी था जिसमें आजम स्वाति का कहना था कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामान का मजाक बना रहा है। इसने पैसे पकड़ रखे हैं।
और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सेनेट की पार्लिमानी उमूर की कमेटी में हुकूमती अरकान के बयान की मजम्मत कर दी है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया मुस्तरद होने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को धमकाने पर उतर आई है। वज़रा की इदारों को आग लगाने, उनके जहन्नम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सेनेट की पार्लिमानी उमूर की कमेटी में हुकूमती अरकान के बयान की मजम्मत की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया मुस्तरद होने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को धमकाने पर उतर आई है। वज़रा की इदारों को आग लगाने, उनके जहन्नम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन को मुतनाज़ बना चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने 37 निकात रखे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें काबिल अमल नहीं हैं। जवाब में वफाकी वजीर ने इलेक्शन कमीशन पर चोरी और पैसे लेने का इल्जाम लगा दिया। हुकूमत और वज़रा से गुजारिश है आइन की शेख 218 और 219 पढ़ लें। शाहिद खाकान ने कहा शिबली फराज ने ये मशीन तैयार की है, मालूम नहीं उनका कितना तजुर्बा है। हुकूमत और वज़रा आइन की शिक नंबर 218 और 219 पढ़ लें। और शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि शिबली फराज ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन तैयार की है, मालूम नहीं कि उन्हें कितना तजुर्बा है। इलेक्शन कमीशन पर वफाकी वजीर की तनकीद, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। और इसी मामले पर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने सेनेट की कायमा कमेटी की कार्रवाई को यकतरफा करार दे दिया। शिबली फराज कहते हैं आज कायमा कमेटी ने यकतरफा कार्रवाई करके इंतखाबी इस्लाहात के हुकूमती बिल पर वोटिंग करवाई। कमेटी कार्रवाई की मिसाल पार्लिमानी और जमहूरी तारीख में नहीं मिलती। शिबली फराज ने कहा वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्शन कमीशन की टीमें 15 सितंबर को दोबारा मशीन का जायजा लेंगी। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने यकतरफा तौर पर हुकूमती इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल को ज़ेर बहस लाया और वोटिंग की। इसकी मिसाल जमहूरी तारीख में और पार्लिमानी तारीख में नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो हमारी टेक्निकल टीम है उसका 15 सितंबर को इजलास है और उस मशीन की जो टेस्टिंग होगी उसको वो दोनों टीमें मिलकर देखेंगी। जहां तक कि हमें नजर आ रहा है कि जो पॉलिटिकल स्टेटस को है वो नहीं चाहती कि इस मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हों, कि अगर ऐसा हुआ तो उनको अपनी सियासी मौत नजर आती है। ये इसीलिए इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हुकूमत इस बात पे पुरअज़्म है कि हमने 2023 के इलेक्शंस ईवीएम के थ्रू कराने हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन ब्रेक के बाद